हाय दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह। आज मैं आप लोग को वर्ल्ड मैप पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को महाद्वीप के बारे में बताऊँगा। कितने महाद्वीप होते हैं, कौन कौन से महाद्वीप होते हैं, किस महाद्वीप में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें क्या फेमस हैं, उसके बारे में आप लोग को क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। सबसे पहले बता दूँ ग्लोब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, समझ गया। ग्लोब के बारे में मैंने आप लोग को चर्चा किया था। मार्केट वगैरह के बारे में मैंने बताया था, और भी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। आज का टॉपिक है क्या, महाद्वीप यानी वर्ल्ड मैप है, समझ में आ रहा है। वर्ल्ड मैप के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले सपोज दैट यह मान लीजिए क्या है, ग्लोब है। क्या है ग्लोब है? तो मैंने बताया था कि पृथ्वी का एक क्या होता है, एक आकार का पृथ्वी के एकदम समान रूप में क्या किया था, उसे बनाया जाता है। समझ में आ रहा है। पृथ्वी के समान रूप में क्या किया था, बनाया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया और देश को क्या किया दर्शाया जाता है। तो समझ में आ रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। मैंने एटलस के बारे में बताया था, एक बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। मैंने ये भी बताया था कि एक ऐसा किताब जिसमें नक्शा ही क्या तो नक्शा है, उसमें क्या बनाया गया, उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। और हमारी पृथ्वी क्या है, जोड़ की तरह यानी पक्षी दृष्टि है, मैंने अभी बारे में चर्चा किया था। समझ लीजिए क्या है, ग्लोब है, यह हमारी पृथ्वी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हमारे महाद्वीप कितने होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। कितने महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं आप लोगों को ये भी चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं बस समझ में महाद्वीप और द्वीप के बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं द्वीप के बारे में बताऊंगा, तब जाके महाद्वीप के बारे में, तब प्रायद्वीप और अंतराद्वीप क्या क्या होता है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। और उप महाद्वीप के बारे में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं द्वीप के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो द्वीप क्या होता है, ये बहुत ही छोटा सा एरिया होता है, जैसे छोटा सा एक एरिया होता है, ये बहुत ही क्या होता है, छोटा सा एरिया होता है, समझ में। जहाँ आसपास में क्या जल से घिरा हुआ होगा। जब छोटा सा एरिया रहेगा, जब जल से आसपास में क्या होगा, घिरा होगा, उसको हम कहते हैं द्वीप। क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, समझ में आ रहा है। जब छोटा सा एरिया क्या हो, चारों तरफ से क्या हो, जल से क्या हो, घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, समझ में आ रहा है। जो पानी से क्या हो, घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। आई बात समझ में। चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप। मैं यहाँ पे अभी बना दूंगा। द्वीप क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो बहुत छोटा हो और चारों ओर पानी से घिरा हो। चारों ओर किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, समझ रहा है। एक बहुत ही छोटा सा एरिया होगा जो क्या होगा, पानी से घिरा होगा। जैसे ऐसे बन, इसको हम टापू भी कहते हैं, छोटा छोटा। ये द्वीप क्या है, जल से घिरा है, क्या है, द्वीप है। क्या है, द्वीप। ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है, समझ में आ रहा है। सराउंडेड वाटर, समझ में आ रहा है, पानी से घिरा हुआ। ये तो क्या है, बहुत छोटा है, जो क्या होगा, पानी से घिरा हुआ होगा। थोड़ा सा क्या होगा, लैंड रहेगा, समझ, बहुत छोटा सा लैंड रहेगा, जो क्या होगा, पानी से घिरा रहेगा। छोटी सी बहुत छोटी सी मात्रा में उसकी एरिया रहेगी, जो क्या होगी, पानी से क्या होगा, घिरा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। आई बात समझ में। अब ये जो महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होगा, बड़ा रहेगा, समझ में आ रहा है, एक बड़ा सा एरिया रहेगा, समझ में आ रहा है। बड़ा सा एरिया जो क्या करेगा, पानी से घिरा हुआ है, उससे हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। ऐसा एरिया एक ऐसा बड़ा एरिया, समझ में आ रहा है, बड़ा एरिया जो जल से घिरा हो, जो जल से चारों ओर घिरा हो, समझ में आ रहा है, जो चारों जल से क्या हो, घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप। घिरा हो, समझ में आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे, समझ में आ रहा है। अब ये एरिया थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा होता है, समझ में आ रहा है। क्या हो गया, बहुत बड़ा है, और ये चारों तरफ से क्या है, पानी से क्या है, घिरा हुआ है। ये क्या कहेगा, महाद्वीप। महाद्वीप
अब इसी महाद्वीप को हम पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। पानी से घिरा। अब महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, संख्या 7 होती है, समझ में आ रहा है। महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और एक महाद्वीप और था, समझ में आ रहा है, एक महाद्वीप और था समझ में आ रहा है, जो डूबा हुआ था, जिसको हम जिलांडिया महाद्वीप कहते थे, डूबा हुआ था, वो अब नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन टोटल अब महाद्वीपों की संख्या क्या है? 7 है। सबसे पहले मैं पहला पर क्या आता है? एशिया। पहला पर हमारा क्या आता है? एशिया आता है। ये क्या हो जाएगा? एशिया। पहला पर क्या हो जाएगा? एशिया। दूसरा पर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अब देखिए ये ऊपर है ना, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? उत्तरी अमेरिका, समझ में आ रहा है। चौथा क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। अब पांचवा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा पांचवा? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अंटार्कटिका, समझ में? अंटार्कटिका, 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 समझ में आ रहा है। और छठवां ऊपर क्या? 6 नंबर पे यूरोप। 6 नंबर पे क्या हो जाएगा? यूरोप। अब एक लास्ट में बचा है क्या है? 7वां ओशिनिया। 7वां क्या है? ओशिनिया, समझ में आ रहा है। और जिलांडिया क्या है? डूब चुका है। 7वां क्या हो जाएगा? ओशिनिया। लोग कहते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया, लेकिन देखिए बाबू ये गलत हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया तो देश है ना, समझ में आ रहा है। ये हमारे कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो। कौन कौन से? आंखें आराम से आप याद कर सकते हैं। इधर एशिया, इस पहला पर एशिया, दूसरे नंबर पर क्या होगा? अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, समझ में आ रहा है। और 5वें पर जो आएगा उसको हम लिखेंगे। 5वां पर देखिए क्या है? 5वां पर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। 6वां पर यूरोप। 6वां पर कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और 7वां पर क्या है? ओशिनिया। कुल कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, समझ में आ रहा है, यूरोप और ओशिनिया। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। आई बात समझ में? 7 हो गए। कितने हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। अब लोग अपने दिमाग में आंखें बंद करके एक ग्रुप बना लेंगे। उसमें पहला नंबर पर लिखेंगे क्या? एशिया। उसके बाद अफ्रीका। उसके बाद तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद से आएगा क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद से उसके बाद से क्या आएगा? यूरोप। उसके बाद से क्या आएगा? ओशिनिया। ऐसे हम महाद्वीपों का नाम क्या कर लेंगे? लर्निंग कर लेंगे। आई बात समझ? सबसे पहले मैं आप लोगों को एशिया के बारे में आप लोगों को मैं सबसे बड़ा जो महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप है। सबसे पहले मैं एशिया के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्या? एशिया। क्या? एशिया के बारे में समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप हम जिसपे हम लोग सबसे बड़ा महाद्वीप हम क्या कहते हैं? एशिया महाद्वीप को ही कहते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप, समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। अब देखिए इसमें क्या होता है? एशिया के बाद मानव सभ्यता का पालना क्या होता है? यहाँ पे मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालन। बवाल की जड़ देखो बाबू एशिया ही है। बवाल की जड़ क्या है? एशिया है। सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है बवाल। बवाल की जड़ क्या है? एशिया है। यहाँ पे क्या होता है? सबसे बड़ा महाद्वीप, मानव जाति का पालना और बवाल की जड़, ये सब क्या होते हैं? एशिया में होते हैं। आई बात समझ? अब मैं आप लोगों को अफ्रीका के बारे में बताया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मानव सभ्यता का पालना, तो अफ्रीका क्या होता है? मानव जाति का पालना होता है। अफ्रीका क्या होता है? मानव जाति का पालना। आई बात समझ में? उसके बाद से मैं एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, काला महाद्वीप उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं काला महाद्वीप। दूसरा मैंने पहला पर एशिया की डिस्कस किया, उसके दूसरा पर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। चल क्लियर है। दूसरा पर अफ्रीका।
तो मैंने क्या इसमें एशिया में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सबसे बड़ा बात मानव सभ्यता का पालना, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, जाति का पालना। और इसको हम क्या कहते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं। एशिया को, उसको अफ्रीका को हम क्या कहते हैं, काला महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को हम क्या कहेंगे, काला महाद्वीप। हमेशा याद रहे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। अभी आगे देखिए, तो टेलर काला महाद्वीप, समझ में आ रहा है। मैंने किस किस चीज़ों के बारे में बताया, एशिया के बारे में बताया, सबसे बड़ा महाद्वीप, मानव सभ्यता का पालना, बवाली की जड़ क्या होता है, एशिया होता है। अफ्रीका में क्या है, मानव जाति का पालना और काला महाद्वीप होता है। उसके बाद से तीसरा नंबर भी मैं आप लोगों को क्या देख चलूँ, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका समझ में आ रहा है। तो मैं उत्तरी अमेरिका में आप लोगों को ले चल रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका क्या है, देखिए अब इसमें कुछ खास चीजें हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पूछ सकता है जो बाइडन के बारे में, तो जो बाइडन कहाँ की प्रेसिडेंट है, तब सभी लोग कहते हैं अमेरिका का, कहते कि नहीं कहते हैं अमेरिका का। तब तो अगर उस जगह एशिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप या तो आप वहाँ चले गए शी जिनपिंग को बताएंगे, चाहे तो नरेंद्र मोदी को बताएंगे, ये गलत हो जाएगा। लेकिन पूरा अमेरिका क्या एक प्रकार का क्या है, महाद्वीप है। अमेरिका क्या है, एक प्रकार का महाद्वीप है। तो कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, समझ में आ रहा। उत्तरी अमेरिका आई ना समझ में। अमेरिका क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में एक यूएसए है। उत्तरी अमेरिका में क्या है, यूएसए है, समझ में आ रहा। यूएसए एक देश है, वहाँ का प्रेसिडेंट जो क्या कहेंगे, जो बाइडन है। आई बात समझ में। कभी कभी क्या पूछते हैं, अमेरिका का नरेट कहेंगे, तो अमेरिका देखिए दो तरह के अमेरिका है, एक उत्तरी अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका क्या है, उत्तरी अमेरिका में देश क्या है, यूएसए है, समझ में आ रहा। यूएसए, समझ में आ रहा। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उत्तरी अमेरिका में, आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसको हम यूएसए कहते हैं, समझ में आ रहा। उसी यूएसए का प्रेसिडेंट क्या है, जो बाइडन है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, जो भी थे। इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्या करना है, चर्चा कर सकते हैं। आई बात समझ। तो उत्तरी अमेरिका में क्या है, यूएसए है। यूएसए क्या है, कंट्री। यूएसए देश है, समझ में आ रहा। तब कहेगा वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो बाइडन, समझ में आ रहा। अब यहाँ से कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी पूछेगा जो बाइडन कहाँ का प्रेसिडेंट है, तो आप क्या कहेंगे, उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसको हम यूएसए कहते हैं, और उसी यूएसए का जो प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दक्षिणी अमेरिका में क्या है, आप लोगों को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। 3 हो गया, चौथा क्या है, दक्षिणी अमेरिका। देखिए क्या दक्षिणी अमेरिका है। तो अब मैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ, समझ गए। दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं, सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप, समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पूछता है सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, सांपों का महाद्वीप। और क्या होता है, पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप। आई बस ये क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद से अब बचेगा मेरा क्या, 5वां, समझ में आ रहा। 5वां क्या, अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका, समझ में आ रहा। अंटार्कटिका, समझ में आ रहा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखिए इसमें क्या है, अब दक्षिणी अमेरिका में पूछेगा सांपों का पक्षियों का महाद्वीप कौन है, तो आपको तुरंत बता देंगे क्या, दक्षिणी अमेरिका, समझ में आ रहा। अंटार्कटिका के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। सफेद महाद्वीप कहते हैं, दक्षिण महाद्वीप किसको कहते हैं, किसको, अंटार्कटिका को क्या कहते हैं, सफेद महाद्वीप और
गतिशील महाद्वीप इसको क्या कहते हैं, समझ में आ रहा। अंटार्कटिका में क्या होता है, भूकंप नहीं आता, और मोबिल कॉन्टिनेंट होता है, गतिशीलता महाद्वीप होता है, समझ में आ रहा। यहाँ पे भूकंप क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मैं आपको आगे में चर्चा करूँगा अंटार्कटिका में। क्योंकि देखिए पूरा क्या होता है, टुंड्रा और टेगा का क्षेत्र होता है। क्या होता है, टुंड्रा और टेगा का। ये क्या होता है, शीत कटिबंध होता है, ऊपर भी और नीचे भी। अंटार्कटिका और आर्कटिका में भी आप लोग को मैं आगे बताऊंगा, समझ में। तो अंटार्कटिका में टुंड्रा टेगा का क्षेत्र होता है। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा बर्फ होता है, ग्लेशियर वगैरह होता है, जमा हुआ होता है। जब जमा हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं गतिशील महाद्वीप होता है। हमेशा क्या होगा, बर्फ है तो पिघल करेगा, टेम्परेचर पाएगा, क्योंकि ऐसा होता है, समझ में आ रहा है। इसको हम कहते हैं मोबिल कॉन्टिनेंट, यानी गतिशील महाद्वीप के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे पहले मैं इसको सफेद महाद्वीप कहेंगे, गतिशील महाद्वीप कहेंगे, समझ में आ रहा है। सफेद महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, यहाँ पे भूकंप क्या होता है, नहीं आता। जहाँ पे यहाँ पे भूकंप नहीं आता, समझ में। भूकंप नहीं आता, पूछता है किस महाद्वीप में भूकंप नहीं आने से आप लोग बताते हैं, समझ में। अंटार्कटिका, समझ में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने और बताया था कि यहाँ पे बर्फ क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको मोबिल कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबिल कॉन्टिनेंट। इसको कहते हैं मोबिल कॉन्टिनेंट, मोबिल कॉन्टिनेंट, समझ में आ रहा है। मोबिल कॉन्टिनेंट, समझ में आ रहा है। गतिशील महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप। मोबिल कॉन्टिनेंट को हम क्या कह देंगे, गतिशील महाद्वीप कह देंगे। आई बात समझ में। मैंने 5 तक मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया। कौन कौन सा, पहला मैंने एशिया बताया। एशिया बताया कि क्या है, मैंने बताया बवाल की जड़, सबसे बड़ा महाद्वीप और मानव सभ्यता का पालना, समझ गए। अफ्रीका बताया मानव जाति का पालना, इसको हम काला महाद्वीप कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में बताया जो उत्तरी अमेरिका का जो यूएसए है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट प्रोवाइडर है। उसके बाद मैंने बताया क्या, दक्षिण अमेरिका सांपों का महाद्वीप, समझ में आ रहा है, पक्षियों का महाद्वीप होता है। उसके बाद मैंने अंटार्कटिका बताया कि सफ़ेद गतिशील महाद्वीप होता है। मोबिल कॉन्टिनेंट होता है गतिशील महाद्वीप के नाम से, इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे भूकंप नहीं आता है। अब मैं आप लोग को आगे चल रहा हूँ, क्या 5वां का 6वां, 5वां का 6वां, इसको नोट कर लीजिए। अब 6वां मेरा क्या है, यूरोप। 6वां क्या है, यूरोप। आई बस समझ में। यूरोप में सबसे विकासशील है, समझ में। रेगिस्तान यहाँ पे नहीं होता है। यूरोप में क्या है, रेगिस्तान नहीं है। आई बस समझ में। 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पूछे किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है, रेगिस्तान नहीं पाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, यूरोप। यूरोप क्या है, सबसे विकासशील है, सबसे क्या विकसित देश है, समझ में। सॉरी, विकासशील मैंने कह दिया, यूरोप महाद्वीप, समझ गए। यूरोप में क्या है, सबसे पहले बता दूँ, सब क्या विकसित देश, विकसित महाद्वीप, विकसित महाद्वीप, समझ में आ रहा है। यूरोप क्या है, एक विकसित महाद्वीप। उसके बाद से क्या है, रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। यहाँ पे रेगिस्तान नीचे नहीं है, यहाँ पे यूरोप में, समझ में आ रहा है। रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। क्या होता है, रेगिस्तान नहीं पाया जाता है, किसमें, इसमें। अब एक बचा है मेरा क्या, ओशिनिया। अब 6वां यूरोप, 7वां क्या बचेगा, ओशिनिया, 7वां ओशिनिया। मैंने यूरोप के बारे में बताया, आपको ओशिनिया के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ओशिनिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ओशिनिया में क्या आता है, देश क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। अब याद आ गया आप लोगों को, कोई पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ओशिनिया महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया।
इसमें ओशिनिया, समझ में आ रहा है। अब लास्ट में एक बच्चा क्या, जिलांडिया, डूबा हुआ महाद्वीप अब नहीं है, समझ में आ रहा है, डूबा हुआ महाद्वीप अब नहीं है, जिसको कहते हैं जिलांडिया, वो 8वां था, अब उसको हम नहीं मानते हैं। है बस समझ। अब मैं ओशिनिया महाद्वीप के में 4 बड़े बड़े, ओशिनिया महाद्वीप की क्या 4 बड़े बड़े एरिया के बारे में आप लोग को चर्चा करूँगा, समझ में आ रहा है, 4 बड़े बड़े। अब यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ पे ओशिनिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, समझ में आ रहा है। एक भी ज्वालामुखी नहीं, आई बात समझ। यहाँ पे क्या है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसमें ओशिनिया में, यहाँ साफ नहीं चल रहा है। और ये इसमें देखिए क्या ओशिनिया में क्या होता है, 4 बड़े बड़े एरिया के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो क्या कहेंगे, ओशिनिया। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या कहेंगे, एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया। आई बात समझिए। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें 4 बड़े बड़े एरिया होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, माइक्रोनेशिया, मेटानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। 4 होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे 4 बड़े बड़े एरिया होते हैं, जिसको सबसे पहले हम क्या कहेंगे, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा हिस्सा होता है, किसका, ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, समझ में आ रहा है। तो मैंने पहले क्या कहेंगे, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, 4 तरह के इसके क्या होते हैं, एरिया होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, किसका, ओशिनिया का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया। उसको नोट डाउन करा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला पर क्या होता है, 4 क्या होता है, छोटे एरिया के बड़े एरिया है। ओशिनिया में क्या कौन कौन से एरिया, 4 होते हैं, आई बात समझ, 4 बड़े बड़े एरिया, समझ में आ रहा है। इसके ओशिनिया के 4 बड़े बड़े एरिया क्या होते हैं, तो माइक्रोनेशिया, पहला क्या होता है, माइक्रोनेशिया। दूसरा क्या होता है, मेलानेशिया। तीसरा क्या होता है, पॉलिनेशिया। और चौथा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा जो एरिया क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एरिया। सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है। आसानी से आप लोग, अगर कोई पूछेगा इसके 4 बड़े एरिया होते हैं, उसका ओशिनिया का सबसे 4 बड़े एरिया क्या क्या नाम हो, तो आप लोग बता देंगे, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और पूछेगा ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा एरिया किसका आता है, तो ऑस्ट्रेलिया का आता है। यहाँ तक आप लोग को आराम से चर्चा कर सकते हैं, इसमें ओशिनिया में, समझ में आ रहा है। और एक होता है जिलांडिया, जिसको हम कहते हैं डूबा हुआ महाद्वीप, समझ में आ रहा है, 8वां, लेकिन इसको हम नहीं मानते हैं, समझ में आ रहा है। 8वां क्या कहते हैं, जिलांडिया क्या होता है, डूबा हुआ महाद्वीप, समझ में आ रहा है, डूबा हुआ महाद्वीप, समझ में आ रहा है। जिलांडिया क्या है, डूबा हुआ महाद्वीप, जिलांडिया क्या है, डूबा हुआ महाद्वीप है, लेकिन अब नहीं है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या कहते हैं, साथी महाद्वीप, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। मैंने द्वीप महाद्वीप के बारे में बताया, अब मैं यहाँ तक महाद्वीप के बारे में, 7 महाद्वीपों के बारे में आप लोग जानिए। कौन कौन सा महाद्वीप, पहले पर इंडिया, पहले पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, समझ में आ रहा है, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, मेरे 7 महाद्वीप। आंखें मूल के ग्रुप बना लीजिए दिमाग में। तो पहले पर क्या है, एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरा पर क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका, चौथा पर दक्षिणी अमेरिका, 5वां पर अंटार्कटिका, 6वां पर यूरोप और 7वां पर ओशिनिया। ऐसे हम इसको याद कर देंगे, समझ में आ रहा है। अब एशिया मैंने बवाल की जगह बताया था,
मानव सभ्यता का पालना बताया था। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद मैंने आप लोगों को अफ्रीका पे ले गया था। तो अफ्रीका पर मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था, अफ्रीका के बारे में बताया था। मानव सभ्यता का क्या होता है, पालना। अफ्रीका को क्या कहते हैं, मानव सभ्यता का पालना, मानव जाति का पालना। काला महाद्वीप किसको कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। उसके बाद से मैंने अफ्रीका के बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में मैंने बताया। उत्तरी अमेरिका में यूएसए आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, समझ गए, जो देश क्या है यूएसए है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। उसके बाद मैंने बताया दक्षिणी अमेरिका के बारे में, सांपों का महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका में क्या कहते हैं, सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप। उसके बाद से मैंने बताया कि क्या, अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका के बारे में बताया सफेद महाद्वीप कहते हैं। गतिशील महाद्वीप क्योंकि यहाँ पे बर्फ वगैरह क्या होता है, ग्लेशियर वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, भूकंप नहीं आता है। मूविंग कॉन्टिनेंट होता है, मूविंग कॉन्टिनेंट मतलब गतिशील महाद्वीप। उसके बाद यूरोप में बताया, यूरोप क्या सबसे विकसित है और यहाँ पे एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। उसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया क्या, ओशिनिया के बारे में। तो ओशिनिया के बारे में मैंने बताया कि ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, उसमें 4 गोटे कौन कौन से, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या सबसे बड़ा एरिया वाला है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया जिलांडिया, जो डूबा हुआ महाद्वीप है। जहाँ तक मैंने आप लोगों को चर्चा की है। इसके बाद से मैं आप लोगों को महासागर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। किसके बारे में, महासागर के बारे में। अब आगे क्या करूँगा, आप लोगों को चर्चा करूँगा। यही इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।